क्वेश्चन है यदि A अनुपात B प्लस सी बराबर 1:3 है और C अनुपात A प्लस B बराबर है 5:7 के, तो हमें ज्ञात करना है कि B अनुपात A प्लस सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप प्रश्न में देखिए कि दिया हुआ है A अनुपात B प्लस सी किसके बराबर है, ये 1:3 के बराबर है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि A की वैल्यू तो x हो जाएगी और B प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर अनुपात 3 दिया हुआ है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x के बराबर। और यहाँ पर अगर हम ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इन तीनों संख्याओं का जो योगफल है यानी कि A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, ये 4x के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये समझ गए हो कि ये तीनों संख्याओं का जो योगफल है वो किसके बराबर आ रहा है, 4x के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर जो ये दूसरा अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है C अनुपात A प्लस बी, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 5:7 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम C की वैल्यू मान लेते हैं 5y और A प्लस बी की वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पर 7y। तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 मान ले और यहाँ पर इक्वेशन 4 मान ले, तो इन दोनों इक्वेशन का हम जब योगफल निकालेंगे तो तीनों संख्याओं का जो योगफल आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 12y के बराबर। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं हम, इक्वेशन 3 तो नहीं, यहाँ पर 3 तो पहले से ही माना हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन 5 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 6 मान लेते हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि इक्वेशन 5 जो है उसमें भी तीनों संख्याओं का योग है लेकिन वो 4x के बराबर है, और जो इक्वेशन 6 है ना उसमें भी तीनों संख्याओं का योगफल ही है A प्लस बी प्लस सी, लेकिन वो 12y के बराबर है। तो अब आगे प्रश्न कैसे हल होगा आपको समझ में आ गया कि जो ये 1:3 दिया हुआ था, इससे हमने क्या किया, तीनों संख्याओं का योगफल निकाला। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, और यहाँ पर हमने लिख दिया 4x। इसी प्रकार जो ये दूसरा अनुपात दिया हुआ था, इससे भी हमने तीनों संख्याओं का योगफल ही निकाला, लेकिन ये किसके बराबर आया, 5 और 7 कितना होगा, 12, और ये आएगा 12y के बराबर। तो अब आप ये देखिए कि तीनों संख्याओं का योगफल ही तो है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 4x और ये लिखा हुआ है 12y। तो इन दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम x की जगह 3 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 12 हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्याओं का योगफल है तो बराबर तो होना ही चाहिए ना। और यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 1 रख देंगे तो 12 गुणा 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये अनुपात दिए हुए थे 1:3 और यहाँ पर दिया था ये जो 5:7, इससे हमने क्या निकाला, तीनों संख्याओं का योगफल निकाला, और योगफल जो आया था वो 4x और 12y के बराबर आया था। लेकिन वास्तव में अगर हम तीनों संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं तो ये बराबर होना चाहिए, और ये बराबर किसके हो गया, 12 के बराबर हो गया। लेकिन हमें इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर x की वैल्यू तो हमने क्या रखी है, 3, और y की वैल्यू क्या रखी है, हमने 1 रखी है। तो आइए अब कैसे प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो यहाँ पर ये पहला अनुपात दिया हुआ था, आपको ये समझ में आ गया कि x बराबर 1 और y बराबर कितना आया है, यहाँ पर सॉरी x बराबर यहाँ पर कितना आया है, 3 आया है, और y बराबर क्या आया है, 1 आया है। और आपको ये भी पता है कि जो यहाँ पर पहला अनुपात था उसमें जो वैल्यू दी थी यहाँ पर a की वैल्यू जो हमने निकाली थी उसमें हमने x यूज किया था, और यहाँ पर जो ये दूसरा अनुपात दिया हुआ था उसमें हमने C और A प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए y यूज़ किया था। तो यहाँ पर अब पहला जो अनुपात है वो इस प्रकार दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको पता है कि a बराबर क्या था, x था, और आपको पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, यहाँ पर 3x थी ना ये, लेकिन वास्तव में जो x है वो तो 3 के बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9 के बराबर आ जाएगी। तो आपको पता लग गया कि a की वैल्यू 3 है, b प्लस सी की वैल्यू 9 के बराबर है। अब हम दूसरे अनुपात से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये अनुपात 5:7 है, तो आपको पता है कि C की वैल्यू हमने 5y मानी थी और A प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 7y के बराबर थी। तो यहाँ पर आपको पता है कि y की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। अब आप देखिए कि जो आपको अनुपात निकालना है उसमें वैल्यू निकालनी है B अनुपात A प्लस सी की। क्या आपको B की वैल्यू पता लग पाई है?
आपको पता लग जानी चाहिए कि बी की वैल्यू क्या होगी। आप देखिए कि ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पर देखिए कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7। अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आपके पास तीनों वैल्यू है, ए की वैल्यू भी है आपके पास, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है। तो आइए अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। और अब हमें अनुपात निकालना है, बी अनुपात ए प्लस सी। तो बी की वैल्यू तो कितनी है, 4, और ए प्लस सी की वैल्यू 3 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये अनुपात आया है वो 4:8 आया है। इसको हम हल कर लेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 1:2 के बराबर। आप देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1:2, तो यही सही आंसर होगा।